बढ़ते कोरोना वायरस के चलते अन्य जिलों के साथ साथ मथुरा में भी 11 अप्रैल से जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के निर्देश पर रात्रि कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। इस कर्फ्यू के अंतर्गत स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, सीएनजी की आपूर्ति पूर्व की तरह जारी रहेगी। इसके अलावा रेलवे, बस स्टैंड पर यात्रियों का आवागमन जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी वाहन आ जा सकेंगे और पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन भी यथावत खुले रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच आम जनमानस का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। स्कूल कॉलेजों के लगातार चल रहे अवकाश के चलते जहां किताब विक्रेता अपनी आजीविका को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं आगामी नवदुर्गा महोत्सव में जागरण इत्यादि का काम कर अपना जीवन यापन करने वाले कलाकारों के सामने भी अब एक बार फिर से आर्थिक संकट मंडराने लगा है। जब इस मामले को लेकर हमने शहर के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा लिया गया निर्णय को सराहा, लेकिन अपनी परेशानियों से भी अवगत कराया। ये बात तो सही है, कोरोना अधिकतर देश में बढ़ता जा रहा है और कोरोना से बचने के लिए हमको मास्क भी ज़रूरी है। लेकिन मेरा तो मेन काम जागरण लाइन का है और सरकार को भी इस मुहिम को भी देखते हुए जो जागरण लाइन में बंदे हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो आज भूख की कगार पर आ चुके हैं, बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं। और जितनी भी हमारी जागरण लाइन थी इस समय बिल्कुल चौपट हो चुकी है। सरकार को हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, इस बात का संज्ञान में लें कि इस स्थिति से कैसे निकला जा सके। कहीं ना कहीं परेशानी आएंगी सामने अब आपके? परेशानी तो बहुत परेशानी है, परेशानी क्यों नहीं है। सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। जो कलाकार थे, पिछली साल लॉकडाउन के कारण पूरा काम धाम चौपट हो चुका था जागरण लाइन का। जिस तरह से ऐसे तैसे लाइन जोड़ी हमारी और वो लाइन फिर से कट हो गई। बताया जा रहा है मंदिर को भी दर्शन बंद कर दिए गए हैं इस बार। मंदिरों के दर्शन तो बंद कर दिए हैं, वो काफ़ी भीड़ की वजह से कर दिए गए हैं, जिससे कि कोरोना ना फैले। जी, हमारे विजय बुक डिपो के नाम से दुकान है वृंदावन गेट पर और बुक्स का हमारा काम है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया शासन के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं? और जिला प्रशासन ने लगाया है, डीएम जी ने आदेश दिए हैं, तो कुछ अच्छा ही किया होगा। कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है शहर के ज़िले में और मरीज बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है डिसीजन। अच्छा, अपने व्यापार पे किस तरीके से प्रभाव देते हैं? पूरा फर्क पड़ रहा है, पूरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं और हमारा काम बुक्स वगैरह का है और बच्चों की छुट्टी हो गई है और वो छुट्टियों का समय बढ़ता चला जा रहा है। पहले 11 तारीख तक छुट्टी हुई थी, अब 30 अप्रैल तक हो गई हैं, तो बच्चे के स्कूल ही नहीं खुल पा रहे, तो हमारे काम पर तो पूरा फ़र्क पड़ रहा है। इस साल स्कूल खुलने की वजह से दोबारा से स्कूल खुलेंगे और पढ़ाई चालू होगी, तो हमारा भी काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, बच्चों के भविष्य में भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? अगर बात बिल्कुल पड़ेगा। ऑनलाइन बच्चों की एजुकेशन बढ़िया नहीं हो पा रही है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से अपील यही करेंगे, लेकिन अभी सरकार भी क्या करे। सरकार भी डिसीजन जो ले रही है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ले रही है और बेहतर स्थिति होगी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कोरोना जल्दी से जल्द खत्म हो और सभी चीज़ें गाड़ी पर पटरी पर आएँ।